मानव जगत को एक नया दिशा दिया है, उनकी चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ इस गांव के समस्त ग्राम वासियों का धन्यवाद करता हूँ और इस शानदार कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई योगेश बाले जी, उपाध्यक्ष शशि चतुर्वेदी जी, कोषाध्यक्ष धनपत डेहरे जी, मनोज नौरंगे जी एवं समस्त उनके टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ हमारे पंथी दल के जो भाई बहुत सुंदर प्रस्तुति दिए, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सतनामी कौन है और उनके कितने गौरवशाली इतिहास है। सतनामी पंथ का निर्माण हरियाणा के नरनौल से हुआ। सतनामी समाज वहां पर एक समृद्ध किसान के रूप में काम करते थे। उस समय औरंगजेब का शासन था। जब सतनामी समाज के एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत का जो कर वसूल करते थे औरंगजेब उसको देने से मना किया, तब औरंगजेब के सैनिकों ने सतनामी समाज के एक व्यक्ति का केवल सर फोड़ा था। उस समय सतनामी समाज के दो योद्धा वीरभान और जोगीदास ने टीम बनाकर 1672 में औरंगजेब से लड़ाई लड़े और औरंगजेब को 4 बार युद्ध में हराने वाले उस सतनामी समाज के वंश हो। तुम गर्व करना चाहिए इस बात में। 4 बार युद्ध हारने के बाद जब औरंगजेब को समझ नहीं आया कि सतनामियों को कैसे हराया जाए, तब उसने तंत्र मंत्र का उपयोग किया। वो भी जब काम नहीं आया तो 1672 में औरंगजेब ने सतनामियों के ऊपर तोप से हमला कराया। उस समय 2000 सतनामियों ने वीर गति को प्राप्त किया था। सतनामियों ने मरना कबूल किया था, लेकिन औरंगजेब के आगे झुकना कबूल नहीं किया था। आप उस समाज के वंशज हो। साथियों, इसी बार बाबा गुरु घासीदास के दूती पुत्र राजा गुरु वीर राजा गुरु बालक दास को जब राजा की उपाधि दी गई तो उस समय उसे तहसीलदार, मतलब आज के समय में छत्तीसगढ़ में 3 तहसील में बटा था, उसमें 1 तहसील का अधिकार दिया गया। तो बाबा गुरु घासीदास के दूती पुत्र राजा गुरु बालक दास को लगा कि हमारे समाज और छत्तीसगढ़ के समाज राजा गौटिया के नीचे काम कर रहे हैं, उनके पास जमीन जायदाद नहीं है। तब राजा गुरु बालक दास ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मालिक मकबूजा कानून लाया। और मालिक मकबूजा कानून का अर्थ ये होता है कि जिस जमीन को जो जोत रहा है वो जमीन उसकी होगी। इसी कानून के अंतर्गत आज जो भी समाज के हो, जो गरीब तबके के पास जो संपत्ति आई, वो गुरु बालक दास तुम्हारे गुरु के दिए हुए एक कृपा की वजह से आई, एक उनके सही नीति और नियम की वजह से आई। साथियों, बाबा गुरु घासीदास कोई केवल संत की उपाधि दी गई है, लेकिन बाबा गुरु घासीदास ने इतने सारे वर्क किए हैं, इतने सारे आविष्कार किए हैं। और बाबा गुरु घासीदास के जो सिद्धांतों को जो एकदम तुच्छ बना दिया गया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास के कितने महान कार्य किए हैं। बाबा गुरु घासीदास ने के बारे में कहा जाता है कि भाटा के बाड़ी ला मिर्चा लाए। तो क्या भाटा के बाड़ी से मिर्चा आना क्या संभव है? संभव है, केवल कलम सिस्टम से संभव है। तो बाबा गुरु घासीदास को कलम सिस्टम का ज्ञान था, जिसको आज जाम के पेड़ में आप नींबू भी पैदा कर सकते हो, उसको कलम सिस्टम कहा जाता है। बाबा गुरु घासीदास के बारे में कहा गया कि 1 एकड़ खेत में 4 काठा धान लफड़ोए। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि बाबा गुरु घासीदास को उन्नत बीज का ज्ञान था। और आज के समय में केवल 6 किलो, जो आप हाइब्रिड धान जानते हो ना, आज 6 किलो पर्याप्त हो जाते हैं 1 एकड़ के लिए। तो बाबा गुरु घासीदास को उन्नत बीज का भी ज्ञान था। बाबा गुरु घासीदास के बारे में कहा गया
कि बिना आगे के जीवन बनाए, बिना खाना का, उस समय बिजली तो थी नहीं, तो बिना आग का अगर खाना पक सकता है तो केवल सौर ऊर्जा से पक सकता है। तो बाबा गुरु घासीदास को सौर ऊर्जा का भी ज्ञान था। बाबा गुरु घासीदास महान संत के साथ साथ इस धरती को महान आविष्कारक के रूप में भी उनको पूजना चाहिए। आप उस समाज से पैदा हुए लोग हो, आपको इसमें गर्व करना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास के बारे में एक अंग्रेज आर.वी. रसेल ने बुक लिखा। उस बुक को बाबा साहब अम्बेडकर जब ब्रिटिश ग्रेडियर कलकत्ता में पढ़े तो बाबा साहब अम्बेडकर दंग रह गए। कितने महान संत, कितनी बड़ी बात लिखे हैं। जब संविधान बनाने की बारी आई तो बाबा गुरु घासीदास के एक एक वचनों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा। इससे यह सिद्ध होता है कि इस महान देश का महान संविधान अगर किसी के वचनों पे लिखा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बाबा गुरु घासीदास के एक एक वचनों पर लिखा है संविधान। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि चोरी करना पाप है तो संविधान आर्टिकल 379 और 380 बना चोरी का। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि शराब पीना पाप है तो 336 बना, शराब बेचना पाप है तो 34(1) 34(2) बना। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि व्यभिचार करना पाप है तो 376 और 354 बना। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि गौ बूचर खानों को बंद किया, ये तुम्हारा गौरवशाली। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मानव मानव एक समान, तो मानव मानव एक समान का अर्थ है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में इस समाज में शिक्षा संस्कृति का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संविधानों का अधिकार आपको प्राप्त हुआ। ये गौरवशाली इतिहास आपका है साथियों। ये गौरवशाली इतिहास हमारा है और इन इतिहासों पर हमें चल कर आज जो समाज जुआ, शराब और कई प्रकार के गलत कृत्य में जो लोग डूबे हैं वो बाहर निकले और गौरवशाली इतिहास को समझते हुए आप बाबा गुरु घासीदास के 7 वचन और 42 वाणियों में चलने के पथ पर चले और समाज का